बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जामिनेशंस, जो फाइनल बोर्ड में एग्ज़ाम हो रहा है उसके हवाले से गेस की बात करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट पेपर पैटर्न ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। देखिए, पहले हमें अपने गोल का पता होना चाहिए। पेपर पैटर्न बहुत से स्टूडेंट्स इससे वेल अवेयर हैं, लेकिन दोबारा आप देख लें, टोटल 50 मार्क्स हैं, 10 नंबर के MCQs आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 24 मार्क्स के आते हैं, 2 पार्ट बने होंगे, 6 क्वेश्चन 9 में से करने होंगे आपने पहले पार्ट में से, दूसरे पार्ट में भी 9 क्वेश्चन आएंगे, आपको 6 करने हैं, तो टोटल ये 24 नंबर बन गए। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें, यानी क्वेश्चन आंसर, तो 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, पार्ट बन के आएंगे। एक पहला क्वेश्चन होगा, उसके 2 पार्ट होंगे, 4 नंबर का एक, 4 का एक। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसके भी 2 पार्ट होंगे, या कभी कभार एक पार्ट ही आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा सवाल भी आएगा, जो कि उस सेम इसी तरह आता है, यूजुअली पार्ट बनकर ही आता है। तो याद रखें, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इसमें आपके न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, जैसे मीन निकालो, मीडियन निकालो, ठीक है, इस तरह का पेपर होगा। अब डेफिनेशन की बात करें तो इसमें शॉर्ट डेफिनेशंस, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल के साथ डेफिनेशन करनी है, फिर सैम्पलिंग की डेफिनेशन आपने करनी है। पहला चैप्टर है ये, पॉपुलेशन एंड पैरामीटर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ये आपने लाजमी करनी है। इसके बाद फंक्शन ऑफ स्टैट, वो कांस्टेंट की डेफिनेशन ये पहले चैप्टर में ही मौजूद है। व्हाट इज़ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करनी है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा, ये करना है आपने। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे चलें तो अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन लाजमी करें और साथ फार्मूला लाजमी लिख लें। इसके बाद राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन, डिफाइन मॉड, व्हाट आर द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है पेपर में, तो लाजमी इसको कीजिएगा। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा, ठीक है, तो अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा का डिफरेंस करना है। इसके बाद डिफाइन मीडियन, मीडियन को आपने डिफाइन करना है। क्लास इंटरवल, ये लाजमी कीजिएगा। हिस्टोग्राम, एग्जेक्टिव इवेंट्स, क्वेश्चनर मेथड, चेन डिसीज, राइट द फार्मूला मॉड ग्रुप डाटा। देखिए, फार्मूले तो आपने सबके याद करने हैं, याद रखें, ये मीन, मीडियन, मॉड, और इसके अलावा 2 चैप्टर हैं उनके। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, ये लाजमी करें। व्हाट इज़ द वेरिएबल, राइट 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये भी बहुत अहम है, वेरिएबल फर्स्ट चैप्टर से है। डिफाइन वेरिएबल इंडेक्स नंबर, define index number, what is sure event, give any 3 properties of arithmetic mean, what is compound event, what is quantitative index number, write 3 sources of secondary data। इसके बाद what is composite index number। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अच्छी तरह से ये शॉर्ट आंसर कर लें तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती हैं, उसकी बात करें तो आपको चैप्टर नंबर 2 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें अगर आप ये प्रॉब्लम कर लेते हैं, दूसरा 4 वाला, 6, 7, 8 वाला क्वेश्चन, तो आपका ये पेपर में से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसके बाद मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी 3.1 एक्सरसाइज का आपने, कोई कुछ की बुक में 4.1 है तो वो छोड़ दें, आप बस टाइटल को देखें, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। इसकी प्रॉब्लम 2, 6, 7, 8 कर लें। 3.2 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम 6, 5, 6, 7, 8 कर लें, ठीक है। और इसके बाद 3.3 की एक्सरसाइज 3, 5, 6, 7 कर लें। आपको ये भी कह दूँ, 3.4 जो है वो भी आपको चाहिए, उसकी प्रॉब्लम पहली कर लें, 5 वाली कर लें और 6 वाली, तो ये आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर 4 की बात करें, इंडेक्स नंबर की, तो स्टूडेंट्स इसमें 4.1 के 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाला क्वेश्चन, और 4.2 में अगर आप देखें तो 3, 5,
4 6। इसके अलावा स्टूडेंट 10 वाला 12 वाला भी क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, ठीक है। इसमें इंडेक्स नंबर की 4.1 और 4.2 में प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 8 9 और 6.2 में आप पहले 10 सवाल लाजमी करें, ठीक है। तो इसी तरह ये आपके सारा पेपर इम्पोर्टेंट सवाल थे, इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। इसमें आपको कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना काम करने के बावजूद आपके अच्छे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। दुआ में आप भी याद रखें, अल्लाह ताला आप सबको अच्छे मार्क्स से कामयाबी अता फरमाए। तो ये था इम्पोर्टेंट गैस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे आपको फर्दर गैस भी बताए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।